बोल शंकर भगवान की जय। राजा इंद्रधूमन का नारद जी के साथ नरसिंह जी, कल्पवट तथा नीलमाधव के स्थान का दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतरन नारद जी और राजा इंद्रधूमन पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलवर करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त एवं भयानक हैं। अपनी जांघाओं पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्र तुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रखे हैं। मुख पर अठास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित हैं। मस्तक किरीट मुकुट से उदासित हो रहे हैं। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिसने समस्त दिशाएं सहस्त्र हो रही हों। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सब ने प्रणाम किया। इंद्रधूमन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विचार विमर्श करके विश्वास किया और कहा, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। दया सिंधु भगवान की नीलमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रधूमन को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहां भगवान विष्णु स्वर्णमय बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां से लेकर राजा से कहा, महाराज, यह 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भाग में उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है,
वही इसकी महिमा को समझ पाता है। मनुष्य के विशेष पाप कर्मों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कश्यप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते रहते हैं। राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराजमान रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराजा इंद्रधूमन ने साष्टांगन प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया। देव देव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शूद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गए। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बतलाए जाते हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। आप केवल इतनी ही भीख मैं मांगता हूँ कि आप मुझे अपनी मूर्ति यहाँ विराजमान करने दें, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूं, इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रधूमन ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांगन प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रधूमन ने भी सुनी। राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव,
बच्चा पुल्लनहार, तुसी बख्शनहार, त्रिलोकीनाथ कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।